नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनवी स्टडी अड्डा में। और आपके इस चैनल में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं दोस्तों, आपका अपना दोस्त और नीरज सर। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं सिंटैक्स। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो जो लोग नए हैं और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले टाइम पे आपको और जो नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो टॉपिक हम लेकर आए आपके लिए सिंटैक्स। इसको समझना है कि सिंटैक्स क्या है, और इसके आज मैं 20 गोल्डन रूल्स कराऊंगा आपके लिए। तो पहले मैं समझूँ कि सिंटैक्स क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है कि सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, हेल्प वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी के सीक्वेंस में जो सब्जेक्ट के कुछ पार्ट होते हैं, फिर वर्ब के कुछ पार्ट होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे, किस सीरियल में आएंगे, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शब्दों का सही क्रम, ये कहलाता है आपका सिंटैक्स। कि कैसे करें इसी वीडियो में हम चर्चा करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 20 रूल्स ऐसे बताऊंगा तो जिससे आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा, और आने वाले टाइम में आप कोई भी आपका एरर डिटेक्शन वाला पार्ट होगा तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट एग्जाम में भी ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। एक एग्जाम्पल मैंने पहला लिया है, पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा फिर रूल्स बताऊंगा। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वन है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी कि कोई को सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि मैंने सही करके, ये आंसर है आपका, सही करके क्या किया, हिज की जगह वंस कर दिया, हिज की जगह वंस कर दिया। रूल्स यहीं से बनता है आपका कि वन का पॉजिटिव वंस होता है। यहाँ पे आप देखिए कि किसी का सब्जेक्ट होता है, जैसे ही है तो ही का पॉजिटिव हिज होता है ना, और सी का हर होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आई का माई होता है पॉजिटिव, तो सेम टू सेम जो वन का पॉजिटिव बनता है ना, वो वन का पॉजिटिव वंस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हिज गलत था, हमें क्या लगाना था, वंस लगाना था। ओके, तो रूल बन गया कि वन का पॉजिटिव वंस होता है, ये रूल्स है। और ट्रिक भी समझ लीजिए, आपका अगर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वन है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको वन दिखे, तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉजिटिव की जगह हिज होगा, तो हिज की जगह वंस कर देना, ये ट्रिक है। अगर कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट है तो आपको हिज की जगह वंस करना है, ये ट्रिक से भी समझ लीजिए। ये आपका पहला रूल था, आई होप आप समझ पाए होंगे। और इसके इसी से रिलेटेड और सारे एग्जाम्पल कर लेना, जो जो भी वाक्य वन से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस, वहाँ पे आपको हिज की जगह पे वंस करना, उसका पॉजिटिव वंस यूज करना है। ठीक है, तो चले दूसरे रूल पर और चलते हैं अपन। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो देखिएगा, इसमें बोला गया कि फिजिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिजिक्स के साथ ये सब्जेक्ट है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है। ठीक है, और एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इस पार्ट में कोई गलती है नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे गलती है। गलत क्या है आपका कि कुछ वर्ड्स ये होते हैं, रूल्स आपका बन गया, कुछ वर्ड्स होते हैं फिजिक्स से हुआ, सिविक्स हुआ, जिम्नास्टिक्स हुआ, न्यूज हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, एथिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मम्स मीजल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता दिए मैंने आपको, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। ये देखने में तो लगते हैं प्लूरल, आपको ऐसा लग रहा है, उस हिसाब से समझ रहे हो कि आर सही है, लेकिन नहीं, सिंगुलर में यूज होते हैं। यानी कि इस आर की जगह पे क्या आना है, एज आना है। तो इसका सही क्या होगा, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसका सही ये बनेगा। ये तो रूल था, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। अब मैं आपको ट्रिक्स भी बता देता हूँ, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, ये देख लीजिए कि कोई भी नाउन है और उसके साथ अगर आई सी एस लगा है तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज होगी, सिंगुलर होती है। ये आपकी ट्रिक है। कोई भी नाउन है, इसमें देखिए आई सी एस, ऐसे नाउन जिसमें आई सी एस लगा हो, कुछ सब्जेक्ट के नाम आते हैं, कुछ खेलों के नाम आते हैं, कुछ बीमारियों के नाम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता भी दिए। आई होप आप समझ पाएंगे। तो वहाँ पे गलती क्या होगी कि आपका आर लगा होगा, आपका हो सकता है और प्लूरल वर्ब यूज हुई हो, डू लग जाए, लेकिन सब में आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसलिए यहाँ पे आर के जगह पे क्या होना था, एज होना था। तो अभी तक ये 2 रूल्स थे, आगे चर्चा करते हैं अगले रूल्स की। नेक्स्ट रूल है आपका, आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइदर और का यूज हुआ है, इसमें हमें डायरेक्ट डिटेक्शन करना है। आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने पहले आपको सही करके बता दूं इसमें गलती क्या है। यहाँ पे इसका सही बनेगा आइदर, यहाँ पे गलत है, सही होगा आपका ही शुड ईट
फिर आएगा आपका आइदर, मैंगो और एप्पल। इस तरीके से अब सही हो गया। अब आप बोले सोचेंगे कि हुआ कैसे, तो समझिए दो यहाँ पे सीक्वेंस चलते हैं, एक आइदर और का और एक नाइदर नॉर का। इन सीक्वेंस को आपको देखना है। आइदर के साथ सब्जेक्ट आएगा तो दूसरी जगह भी सब्जेक्ट होगा, आइदर के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो दूसरी जगह भी ऑब्जेक्ट होगा। सेम टू सेम नाइदर में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे और सब्जेक्ट सब्जेक्ट जुड़ेंगे। यहाँ पे ट्रिक से समझ लेंगे कि जहाँ पे दो विकल्प हों, अगर दो सब्जेक्ट हैं जहाँ पे या दो ऑब्जेक्ट है, वहीं पे आपका आइदर या नाइदर का सीक्वेंस यूज होगा। इस वाक्य में देखें आप कि सब्जेक्ट एक है, यहाँ पे आइदर गलत जगह था क्योंकि यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे, बट यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट दो है, मैंगो भी है और एप्पल भी है। तो जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो या दो सब्जेक्ट हो, वहीं पे हमें आइदर और नाइदर नॉर की कंडीशन यूज करनी है। इसलिए आइदर का प्लेस यहाँ पे गलत था, इसको कहाँ आना था आपका, उठ के मैंगो के आगे आना था, तो सही हो जाता। इसका मतलब है कि वह या तो मैंगो या एप्पल खाएगा। ठीक है, ट्रिक है आपकी, या तो दो सब्जेक्ट होने चाहिए या तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जहाँ पे दो चीज़ें हैं वहीं पे आइदर और नाइदर का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हमेशा आएगा आपका कि रॉन्ग तरीके से गलत जगह पे आइदर और नाइदर लिखा होगा। तो हमें देख लेना कि जहाँ पे आइदर लिखा है क्या वहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो सब्जेक्ट की जगह लिखा है तो सब्जेक्ट दो हैं क्या, अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है तो ऑब्जेक्ट दो हैं क्या, और डेफिनेटली सब्जेक्ट दो नहीं है तो ऑब्जेक्ट दो होंगे, और ऑब्जेक्ट दो नहीं है तो सब्जेक्ट दो होंगे। इस हिसाब से आपको एडजस्ट कर देना है उसका प्लेस। चलिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अब रूल नंबर 4 का एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी अ 10 रुपीज़ नोट। तो पहले मैं आपको सही करके बता दूं कि इसमें गलती क्या है। तो प्लीज़ गिव मी अ 10, 10 के बाद रुपीज़ लिखा है, रुपीज़ में जो एस लगा है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने ऐसा कर दिया 10 रुपी नोट। ओके, तो यहाँ पे रूल्स बहुत सिंपल है कि रुपी एक ऐसा वर्ड है, एस नहीं लगता उसमें। ओके, क्योंकि मुझे 10 रुपये का नोट होगा, 10 रुपयों का नोट नहीं होगा। और सिंटैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर हिंदी निकालेंगे गलती ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो रुपीज़ में जहाँ जहाँ आपको एस लगा मिले वहाँ पे हटा देना है। यहाँ पे आपका रूल नंबर 4 फिनिश होता है। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 5 का एग्जाम्पल है कि आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट में गलती भी ढूंढनी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि आई है, शाह है, आई के साथ सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा डेफिनेटली। 3 हो गया, डियर्स मीन्स हिरन, और इन द फॉरेस्ट मैंने जंगल में 3 हिरन देखे। ओके, एक तरीके से वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ पे इसका सही होगा आई शाह 3 डियर इन द फॉरेस्ट, ये होगा इसका वाक्य का सही। अब रूल की तरफ चलते हैं। 3 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, सीप हुआ, डियर हुआ और स्वाइन हुआ। ये 3 वर्ड ऐसे होते हैं कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, यानी इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, इनके साथ एज भी आ सकता है, इनके साथ आर भी आ सकता है, इनके साथ वाज भी आ सकता है, इनके साथ वर्ब भी आ सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। बट रिमेंबर, इनके साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लग सकता। इन 3 शब्दों में आप कभी भी एस या ईएस का यूज ना करें, तो यही सही है। चाहे वो आगे हों, पीछे हों, एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हों, एज अ ऑब्जेक्ट कहीं भी हों, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता, इसलिए डियर का एस गलत था। आपको रूल समझ में आ गया। ट्रिक्स भी देख लेते हैं कि सीप, डियर, स्वाइन में एस या ईएस नहीं लगता है। ओके, तो आपको होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। रूल नंबर 6 पे देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो भेजें ताकि उनका भी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो। तो 6वें रूल पे चलते हैं कि माई ट्राउजर आर डर्टी। यहाँ पे आपका माई ट्राउजर आर डर्टी, तो देखते हैं आपका कि मेरा ट्राउजर है वो गंदा है। और एक और एग्जांपल लिया मैंने इसके, ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ये 2 एग्जांपल्स आपको, तो यहाँ पे पहले मैं इनको सही कर लेता हूँ। इसका सही होगा कि माई ट्राउजर्स आर डर्टी, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। और इसमें देखेंगे ही नीड्स a pair of spectacles, यहाँ पे मैंने 2 चेंजेस किए हैं कि ट्राउजर की स्पेलिंग में एस लगाया है और स्पेक्टिकल की स्पेलिंग में एस लगाया है। तो बच्चों ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जिन वस्तुओं के 2 हिस्से होते हैं उनकी स्पेलिंग में एस या एस लगाना आवश्यक होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपने शूज़ होते हैं, शूज़ भी 2 होते हैं, पैंट हुआ, शर्ट्स हुआ। अब पैंट गलत बोलते हैं, पैंट्स होता है, शर्ट्स होता है, जीन्स होता है, ठीक है, उनमें हर में ऐसे एस लगाना जरूरी होता है। उसी प्रकार चश्मा हुआ आपका स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल की स्पेलिंग में एस लगा। इंटेस्टाइन्स हुआ, आंतों को बोलते हैं, गोगल्स हुआ, दूरबीन को बाइनाकुलर्स बोलते हैं, कुछ मैंने वर्ड्स भी लिए हुए हैं यहाँ पे।
जीन्स हुआ, टोंग्स हुआ, शूज हुआ, सॉक्स हुआ, इंटेस्टाइन्स हुआ, और वर्ड हुआ बाइनाकुलर्स हुआ, जैसे ये दूरबीन हुआ। ऐश हमेशा लगा, क्योंकि दूरबीन के भी दो हिस्से होते हैं, धूप वाले चश्मे को गॉगल्स बोलते हैं, उसमें भी ऐश लगता ही लगता है। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। इन वर्ड्स में जिनके दो हिस्से होते हैं, वो दो हिस्सों में बटा होता है, उनमें हमेशा ऐश या ईएस लगता है। तो अगर ऐसे ईएस ना लगा हो, आप हिंदी निकालना, समझना और ऐसे ईएस अप्लाई कर देना, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो रूल नंबर 7 पर चलते हैं। द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वाज डिस्पोज्ड ऑफ। द फर्नीचर्स ऑफ माई क्लास वाज डिस्पोज्ड ऑफ। और दूसरा एक एग्जाम्पल है, योर इन्फॉर्मेशंस इज फॉल्स। ठीक है, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ पहले। ये होगा आपका द फर्नीचर, ऐश हट जाएगा, ऑफ माई क्लास वाज डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, ये सही हो गया। ये सही होगा आपका योर इन्फॉर्मेशंस, योर इन्फॉर्मेशन, इसका भी एड जाएगा, और इज फॉल्स। ओके, दोनों में मैंने क्या किया कि फर्नीचर का एस हटाया है, इन्फॉर्मेशन का एस हटाया है। आप बोलोगे इससे पहले भी यही किया था, इनमें एस लगाया था, इनमें एस हटाया, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है, समझिएगा। बहुत ही सिंपल है। फर्नीचर मीन्स होता है आपका, आप समझते हो कि लकड़ी के सामान को फर्नीचर बोलते हैं, बट रिमेंबर उसको गिन नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन मीन्स जानकारी होता है, उसको भी गिन नहीं सकते। यानी कि रूल बनेगा आपका कि अनकाउंटेबल नाउंस होती हैं, जिन नाउंस को हम क्या ना कर सकें, गिन ना सकें, इनके बाद ऐसे यस नहीं लगता, लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो गिनने योग्य नहीं है, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है। एक एग्जांपल्स भी है, राइस चावल को आप नहीं गिन सकते, पल्स दाल को नहीं गिन सकते, शुगर ऑयल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसी प्रकार फर्नीचर और इन्फॉर्मेशन था। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, दैट्स वाई हम इनमें एस या यस अप्लाई भी नहीं कर सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। रूल नंबर 8 पर चलते हैं और बने रहे दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको 20 ऐसे गोल्डन रूल बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर पक्के कर देंगे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी एरर डिटेक्शन पार्ट में बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो बहुत ही जल्द इसका मैं दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, वहाँ पे भी 20 रूल्स होंगे, और इन 40 रूल्स में आपका सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। तो रूल नंबर 8 पे चलते हैं। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, इसका सही करते हैं अपन पहले। तो ये होगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मार्क में एस जोड़ा है, यहाँ पे स्पष्ट फर्क था। आप नंबर लेते हैं, वो नंबर की स्पेलिंग मार्क नहीं होती, क्योंकि मार्क मीन्स तो चिन्ह होता है, और जो अंक आप प्राप्त करते हैं उनको मार्क्स बोलते हैं, ना कि मार्क बोलते हैं। सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट था, और बच्चों को यही नहीं पता होता है। तो समझिएगा कि जहाँ पे अंकों की बात की जाए तो मार्क्स होगा, जहाँ पे चिन्ह की बात की जाए तो मार्क होगा। अब आपको देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है। और इन शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँ कि आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, अगर कोई सेंटेंस उसमें मार्क शब्द है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स करना है, मार्क में एस लगा देना। ठीक है, तो लाइक कर दे इस वीडियो को, और आगे अगली। तो देखिए ये आपके सामने नॉर्मल रूल, आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। ओके, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे किया, और आप भी करना सीख जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। इसका सही होगा आपका यू कमा ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। ओके, ये सही हो गया। आपने देखेंगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट आई था, एक यू था, एक ही था, यानी 3 सब्जेक्ट सेंटेंस में थे, उनको सही क्रम में अरेंज कर दिया मैंने, और सेंटेंस अब सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और किसी का नाम होता है। ठीक है, अगर ये सारे एक साथ आए, एक ही वाक्य में एक साथ आए, तब रूल्स बनता है कि किस सब्जेक्ट को आगे रखना है और किसको पीछे रखना है। तो उसी को देखते हुए एक रूल है आपका, एक साथ आए तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या मिक्स हो। सारे सब्जेक्ट कैसे हो, एक वचन हो, जैसे आई एक वचन है, यू बहुवचन है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी सिंगुलर है, यानी मिक्स है। ठीक है, अगर सारे सिंगुलर भी हो, ठीक है, तो इस तरीके से आए तो सीक्वेंस उनका 2-3-1 बनेगा। 2 का मतलब सेकंड पर्सन पहले, और सेकंड पर्सन केवल क्या है, यू है, ये 2। 3 मतलब थर्ड पर्सन, यानी कि ही शी इट दे में से कोई एक आएगा जो होगा सेंटेंस में, फिर 1 लास्ट में आई और वी आएगा। 2-3-1। ओके, तो हमें देखना सब्जेक्ट मिक्स थे, रूल लगना आपका 2-3-1। तो सबसे पहले 2 यानी कि सेकंड पर्सन यू लिया, 3 यानी कि थर्ड पर्सन में से ही है तो ही लिया, एंड फिर फर्स्ट पर्सन आई लिया, और इस तरीके से अरेंज हो गया। एक और पैटर्न बनता है आपका इसमें कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं,
सारे के सारे प्लूरल होने चाहिए यहाँ पे, तो 1 2 3 का सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पे अगर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे कि अगर एग्जाम्पल होता आपका आई यू एंड दे वेंट टू दिल्ली, ओके। और वो चूंकि सही है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये भी प्लूरल में यूज होता है, ये भी प्लूरल में यूज होता है और ये भी प्लूरल में तो यूज होता है। अगर आपको आई में प्रॉब्लम जा रही है, यहाँ पे वी कर लेते हैं, तो हमें सबसे पहले कौन सा पर्सन यूज करना है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वी ही है, फिर सेकंड पर्सन, फिर दे, तब ये सही है, समझना। अगर सब्जेक्ट का पैटर्न तीनों के तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो आपको 1 2 3 का सीक्वेंस यूज करना है। पहले फर्स्ट पर्सन आई बी में से जो होगा वो आएगा, फिर सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही सी दे में से जो होगा वो आएगा। अगर आपका पैटर्न सिंगुलर है या प्लूरल या सिंगल प्लूरल मिक्स है तो आपको 2 3 1 का पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो इट इज दे हु हैज डन दिस वर्क, इट इज दे हु हैज डन दिस वर्क। चलिए इस पे फोकस करते हैं हम कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, सही कर लेते हैं पहले। इट इज दे, फिर हु हैव डन दिस वर्क, ओके स्टूडेंट्स। देखो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं किया मैंने इसमें, आप परेशान मत हो, बहुत सिंपल है। आपको ये पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको एक सीखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट अगर बॉय है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, एस लगाने से होगा बॉयज, और वर्ब अगर लिखिए आपकी रन, इसमें एस लगाने से हो जाएगी वो सिंगुलर। अभी सिंगुलर हुई, ये पहले प्लूरल थी, यानी वर्ब अपनी जो नॉर्मल स्टेट में होती है, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट में होती है वो प्लूरल होती है। वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है, सब्जेक्ट में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। उल्टा रिलेशन है जस्ट दोनों में। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि सब्जेक्ट इट के साथ एज सही है फिलहाल। यहाँ पे दे आया, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, हु यहाँ पे एक आपका कंजंक्शन आया, उसके बाद जो वर्ब यूज हुई है वो एक सिंगुलर की यूज हुई है। यहीं पे प्रॉब्लम है कि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। इसी हिसाब से हैज का प्लूरल होता है हैव, इसलिए इट इज दे हु हैव डन दिस वर्क। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, ये प्रॉब्लम थी इसमें। तो रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं अब। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो इसका आपका सही होगा दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। इसमें एक और एग्जांपल मैंने लिया है, सोहन एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट, तो इसका सही होगा सोहन एंड आई वर प्रेजेंट। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, परेशान मत होना, है ना। जब मैंने खुद से पढ़ा था तो मुझे भी नहीं आया था, फिर दिमाग लगाया तो सोचा यार इतना आसान है। इसमें देमसेल्व्स लिखा है, ये आर है, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये क्या है आपकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा। तो आप क्या मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट देमसेल्व्स होता है क्या, नहीं होता ना। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, आई वी यू ही सी इट दे और नाम, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट क्या होता है, नहीं। देमसेल्व्स तो सब्जेक्ट होता नहीं, रिफ्लेक्सिव केस है दे का, ओके। तो दे का रिफ्लेक्सिव केस है तो इसलिए हमें सब्जेक्ट लाना पड़ा, तो देमसेल्फ की जगह क्या हो गया, दे हो गया। और सोहन एंड माई सेल्फ, माई सेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव केस है, आई का, ठीक है। तो इसलिए माई सेल्फ की जगह आई हो गया, यानी सिंपल सा सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव केस या पजेसिव केस नहीं आएंगे। तो रूल है या ट्रिक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट का स्थान आता है, अगर ऐसा उसकी जगह कुछ और यूज है तो हमें उसकी जगह क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, ओके। अभी तक 11 रूल्स हो गए हैं, बने रहिए वीडियो के साथ, ये 20 रूल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं 12वें नंबर पे, आपका ये 12 नंबर का रूल्स है, लिखा ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ओके। इसका सही कर लेते हैं पहले हम, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे माफी चाहूँगा, एस गलत है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ओके। दूसरा भी है ही इज अ MLA, इसको भी सही कर लेते हैं, ही इज NMLA,
ओके, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे मैंने सही किया कि एन की जगह ए कर दिया और ए की जगह एन कर दिया। कंसेप्ट समझते हैं अब कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका रूल्स बनता है आर्टिकल से रिलेटेड। आपको पता है कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है और दा होते हैं। तो इस रूल में हम ए और एन का कंसेप्ट फिनिश कर लेंगे कि कहाँ पे ए यूज होता और कहाँ पे एन यूज होता। तो देखिए वोवेल साउंड अगर आए, कोई भी नाउन है, कोई भी नाम है और उसमें अगर वोवेल साउंड आए यानी कि आ से यहाँ के बीच का साउंड आए, हिंदी में देखना है माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में मत फोकस करना, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू आपको वोवेल्स दिखे तो वहाँ पे क्या लगना है, एन, बाकी सब में क्या लगना है, ए। तो ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट पुराना है, आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आपको वोवेल साउंड दिखे तो वोवेल साउंड देखे वहाँ पे आ से आहा के बीच में तो आपको एन अप्लाई करना है, अदरवाइज कंसोनेंट साउंड में ए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी को पढ़ के देखिए और एक बार लिख के देखिए कि ऐसा लिखेंगे यूनिवर्सिटी। ओके, तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर क्या है, या। ओके, ये आ से यहाँ के बाहर है, दैट्स वाई वी नीड टू अप्लाई इन दिस सेंटेंस ए। ओके, इसलिए हमें इसमें ए लगाना है ना कि एन। इसको पढ़ के देखते हैं, ही एज एम एल ए। एम एल ए कैसा पढ़ेंगे हम, एम एल और ए। तो यहाँ पे एम का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, आ से आ के बीच में है, इसलिए हमें यहाँ पे एन अप्लाई करना पड़ा। अब आप समझ गए होंगे कि आप देखिए अगर मैंने कैट बोला तो यहाँ पे ए आएगा, अगर हमने आउल बोला, आउल का आ आया ना, तो यहाँ पे एन आएगा। अगर हमने अगली बोल दिया तब भी एन आएगा, ठीक है। अगर हमने आवर बोल दिया, लिखा भले ही कुछ भी जाता तो भी एन आएगा, क्योंकि पढ़ते क्या है इसको, आवर पढ़ते हैं। ओके, उसी प्रकार आपका यूनिवर्सिटी में ए लगता है, क्या लगता है, ए लगता है। अगर एमपी की बात की जाए, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, तो भी ए लगेगा, क्योंकि ए से यूनिवर्सिटी में ए लगेगा, इसमें एन लगेगा, हम लोग एन ए लगा के आ जाते हैं। तो ये आपको एक रूल हो गया। अब बात रूल नंबर 13 पे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका, इंदस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। एक एग्जाम्पल है कि इंदस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। तो इसका सही कर लेते हैं पहले हम, द इंदस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया सही। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इस रूल में हम ए और एन का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब इस रूल में हम दा का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कि दा हमें अप्लाई कहाँ करना है। कुछ आपको टॉपिक दे दिए कि खास व्यक्ति या वस्तु के नाम में भी दा लगता है, जैसे राम हुआ, सीता हुआ, ठीक है। आपका नदी, नहर, सागर, महासागर में के नाम में भी दा लगता है। ओके, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के आगे भी दा लगता है, जैसे द गंगा नदी का नाम है, द ताजमहल, तो आपका इंदस भी ये रिवर का नाम है, इसलिए हमें इसके आगे दा लगाना पड़ा। प्रसिद्ध इमारतें होती हैं तो ताजमहल हो गया, पर्वत शिखरों में द हिमालय हो गया, धार्मिक पुस्तकों में द रामायण, द गीता, द कुरान, द भागवत गीता, ऐसे करके दिशाओं में भी आपका फ्रॉम द ईस्ट, इन द ईस्ट, इस तरीके से। समाचार पत्रों में भी आपका द हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, जहाज, कोई जहाज का नाम है, कोई वायुयान का नाम है, कोई ट्रेन का नाम है, तो उनमें भी दा लगता है। जो संसार में केवल एक है, जैसे सन हुआ, द सन, द मून, द अर्थ, सुपरलेटिव डिग्री में भी, सुपरलेटिव डिग्री में दा लगता है, वो कंसेप्ट आपका आगे आएगा। ऑल और बोथ के साथ भी दा लगता है, और ऐतिहासिक घटनाओं में भी दा लगता है। इतने कंसेप्ट में आपका दा लगता है, मैंने आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पे ये नदी का नाम था तो हमें दा अप्लाई करना जरूरी था। चलिए स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अब रूल नंबर 14 पर। ओके, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, पर आप परेशान मत होना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, रूल नंबर 14 का पहला एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। चलो इसको भी देखना है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे, ऑफ द टू बॉयज ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, आप सोच रहे होंगे कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, हमें तो कुछ गलती समझ में ही नहीं आ रही है। और ऑफ द टू बॉयज ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट करके देखिए, आप खुद से कर पाते नहीं, मुझे कमेंट जरूर करना कि आपसे बना था या नहीं बना था। ओके, तो पहले मैं इस पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाऊँ आपको। दिस इज, ओके, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू है, तो आपको क्या करना है, दिस इज बेटर ऑफ द टू। ओके, पहला एग्जाम्पल सॉल्व हुआ आपके सामने। अभी दूसरा देखते हैं, ऑफ द टू बॉयज, यानी दो बच्चों में ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो सही करते हैं इसको, ऑफ द टू बॉयज, दो बच्चों में, ही वाज, यहाँ पे द मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे केवल कुछ नहीं होना है, ही वाज मोर इंटेलिजेंट।
अब आपकी अभी समझ से परे होगा, अभी मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। ठीक है, जादू होने वाला है आपके साथ, बहुत रट जाएगा ये एग्जाम्पल आपको, और ये रूल भी रट जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, इस रूल में कंपेयर किया गया है। कंपेयर में समझते ही आप क्या किया गया, तुलना की गई है। तुलना जब एक व्यक्ति में की जाती है, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों के समान या उसके जैसा दिखाया जाता है, तो वहाँ पे कौन सी डिग्री होती है माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तुलना जब दो व्यक्तियों के बीच में की जाए और किसी एक व्यक्ति को उससे ज़्यादा या उससे कम दिखाया जाए, तो वहाँ पे डिग्री होती है कंपैरेटिव। और तुलना जब दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में की जाए, मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू थिंग्स, तो दो से ज़्यादा के बीच में की जाए, तो वहाँ पे डिग्री होती है आपकी सुपरलेटिव। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप की डिग्री बताई मैंने। जब कंपैरिजन एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के गुणों के एक बराबर दिखाया जाए, उसके जैसा दिखाया जाए, तो पॉजिटिव डिग्री। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, लेकिन कंपैरिजन करके दोनों में स्पष्ट अंतर बताया जाए, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन करने के बाद में दो से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब थोड़ा पहचान की भी बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपको एज और एज के बीच में एडजेक्टिव दिखेगा। एज और एज के बीच में क्या दिखेगा, एडजेक्टिव, या फिर सो एज के बीच में एडजेक्टिव दिखेगा। यानी कि जिस सेंटेंस में ये दोनों पहचान दिखती है, तो वो कौन सी डिग्री का वाक्य होगा, पॉजिटिव का। तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, आपको मोर दिखेगा या ईआर दिखेगा। ये ईआर किसके साथ जुड़ेगा, एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा ईआर। ओके, और उससे पहले मोर दिखेगा, दोनों में से कोई एक चीज दिखेगी आपको। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में देखें, दा और ईएसटी, एडजेक्टिव के साथ ईएसटी जुड़ जाएगा, या फिर दा और बेस्ट का प्रयोग होगा। ओके, तो मैंने बताया आपको ये ज्ञात करना है कि कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों में आती है, दो से ज्यादा में नहीं। ओके, और पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति के गुणों की बात करते हैं, सुपरलेटिव दो से ज्यादा, मोर देन 2। अब एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द 2। यहाँ पे दो बच्चों की बात की गई है, तो दो बच्चों की बात की गई है, तो यहाँ पे जो बेस्ट है मैंने आपको बताया, ये बेस्ट किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का। और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बन रहा है, सुपरलेटिव डिग्री यूज है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे बेस्ट को आपको हटाना है। आपको डिग्री भी पता होगी कि गुड होता है, फिर बेटर होता है कंपैरेटिव में, और बेस्ट होता है। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसलिए बेस्ट को हटा के हमें क्या करना पड़ा, बेटर करना पड़ा। अब आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही थी, दो से ज्यादा नहीं थे। अब देखें, ऑफ द 2 बॉयज ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, इस वाक्य पर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी दो बच्चों की बात की गई है। कितने बच्चों की, दो बच्चों की। तो ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट, दो बच्चों की बात में यहाँ पे मोस्ट क्या कर रहा है और ये दा क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो सुपरलेटिव डिग्री की साइन है। तो यहाँ पे हम दा को भी हटाएंगे और मोस्ट को भी हटाएंगे, और उसकी जगह आपको मोर कर देना है। देखो मैंने बताया था ना आपको कि मोर यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। दा भी हटेगा क्योंकि दा सुपरलेटिव में आता है, मोस्ट भी हटेगा क्योंकि वो भी सुपरलेटिव में आता है, और आपको मोर कर देना है। इसलिए ये आपको अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छा भी लगा होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 15 पर। ओके, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को और अभी तक बने हुए हैं, तो बेशक आप में पेशेंस बहुत है और आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स में, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी पूरा वीडियो देखेंगे। तो हर ओल्डर ब्रदर इज नॉट हेयर, 15 नंबर का बोल रहा है एग्जाम्पल, हर ओल्डर ब्रदर इज नॉट हेयर एंड विपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर। ओके, चेक इट आउट दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस को देखते हैं हम कि कुछ नहीं इनमें, सब बकवास है, इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। सिंटैक्स आपको बहुत आसान लगने वाला है, और इससे आसान तो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। तो देखते इसको भी सही करते हैं पहले। हर, इतने आसान और इजी वे से आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे पता है। तो आप कहीं मत जाइए, भटकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर ओल्डर ब्रदर था, यहाँ पे मैंने कर दिया ईल्डर ब्रदर इज नॉट हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसमें केवल मैंने कुछ नहीं किया, ओल्डर की जगह ईल्डर कर दिया। हर ईल्डर ब्रदर इज नॉट हेयर। ओके, इसमें देखेंगे विपिन इज राहुल्स, विपिन इज राहुल्स, और इसमें भी मैंने ओल्डेस्ट की जगह क्या कर दिया, ईल्डेस्ट ब्रदर, ईल्डेस्ट ब्रदर। ओके, दो चेंजेस किए हैं मैंने आपको। अब छोटा सा रूल है, कुछ नहीं है भैया। हम जब बड़े की बात करते हैं ना, तो बड़ा आपका ईल्डर में होता है, ईल्डर मीन्स होता है, ओल्डर मीन्स नहीं होता। ठीक है, बस इस छोटा सा कंसेप्ट था, ट्रिक ये बन जाएगी कि जहां ओल्डर दिखे ईल्डर कर देना है बस, क्योंकि बड़ा है उसका बड़ा भाई, उसका बूढ़ा भाई नहीं होता। ठीक है, बूढ़े होंगे तो साथ में दोनों होंगे वो। ठीक है, ओके, तो उसका बड़ा भाई होगा,
मुझे जैसे मेरा भी भाई है बड़ा, तो मैं इसे इल्डर ब्रदर बोलूंगा, कभी भी इसे ओल्डर ब्रदर नहीं बोलूंगा। ठीक है, ऐसे विपिन राहुल का इल्डर ब्रदर है, ना कि ओल्डर ब्रदर है, ओल्डेस्ट। ओके, इस तरीके से आपका हो गया। अब रूल नंबर 16 पर बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, बहुत जल्दी मैं आपका वीडियो खत्म कर दूंगा। तो देखते हैं। द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन लोलैंड्स। द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन लोलैंड्स, ये आपका डिग्री पोर्शन से ये भी है। थोड़ा सा फोकस करते हैं। पहले मैं आपको कुछ सही कर दूं इस सेंटेंस को। तो द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ लोलैंड्स। ओके, मैंने देन के बाद यूज कर दिया दैट ऑफ। इस पे फोकस करना, ये क्यों किया, परेशान मत हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे मैं दावा करता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए और मेरे समझाने को देख लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखना है कि जब आपका डिग्री में सेंटेंस हो और कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हो, वो कंपैरेटिव डिग्री का पहचान आपको पहले ही बताया कि देन का यूज होगा, और सब्जेक्ट के बाद ऑफ हो। इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके का पैटर्न देखे आपको, तो अंत में देन के बाद दैट ऑफ यूज करना है। कब? जब एक वचन के साथ। ठीक है, देन के बाद क्या यूज करता ना, दैट ऑफ। क्या पैटर्न देखना है, फिर से एक बार समझ लीजिए। सब्जेक्ट ऑफ में दिया गया हो द एयर ऑफ हिल्स और देन है, तो समझ आना कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, वही रूल लगना है। देन के बाद दैट ऑफ लगाना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। एयर सिंगुलर है, हिल्स पे मत जाना। पहाड़ियों की हवा हिंदी में निकाल के देखिए, सेंटेंस सिंगुलर है। आप इस हिल्स को देख के ये मत कर देना यहाँ पे आर कर दो, कई बच्चे करते हैं, बहुत देखा मैंने कॉपियों में, द एयर ऑफ हिल्स आर कर देते हैं। वो भैया ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट एयर है। पहाड़ियों की हवा आप हिंदी में बोल के देखेंगे, अगर हा में बिंदी निकलती है तो वो प्लूरल है, हा में बिंदी नहीं निकलती है तो वो सिंगुलर है। देखिए, पहाड़ियों की हवा इज कूलर देन लोलैंड्स, पहाड़ियों की हवा समतली मैदानों से कूलर है, ठंडी है बोला मैं, है नहीं बोला। अगर है बोलता तो सेंटेंस प्लूरल होता या मैं आर करना पड़ता, लेकिन नहीं बोला तो नहीं करेंगे, ये सही है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम देन के बाद दैट ऑफ का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो देन के बाद दोज ऑफ का यूज करेंगे, बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आगे। ओके, आई होप आप समझ में। ये एग्जाम्पल मैंने लिया, द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन मथुरा। द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन मथुरा। तो आप देखिए यहाँ पे सड़कों की बात की गई है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। द रोड्स ऑफ आगरा, ये सब्जेक्ट प्लूरल ऑफ के साथ है, देन भी है। कंसेप्ट आपको याद है कि आपको क्या करना है, दोज ऑफ लगा देना है, किसके बाद, देन के बाद। द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। ये क्यों करना पड़ा, इसका भी रीजन देख लूँ तो कंपैरिजन होता है ना, जो कंपैरिजन होता है यानी तुलना होती है, वो समान चीज़ों में होती है भैया, समान वस्तुओं में की जाती है। और इस वाक्य को देखें तो आगरा की सड़कों की बात की गई है और बोल रहे हैं कि मथुरा से चौड़ी है। तो भाई आगरा की सड़कें पूरे मथुरा से चौड़ी नहीं हो सकती, आगरा की सड़कें मथुरा की सड़कों से ही चौड़ी होंगी। ठीक है, इसलिए हमें दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज करना पड़ता है उनमें समानता प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 17 पर चलते हैं कि नो वेयर यू कैन फाइंड सच अ नाइस मैन। ओके, देखते हैं, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, नो वेयर यू कैन फाइंड सच अ नाइस मैन। इसको पहले सही कर लेते हैं हम। नो वेयर कैन यू फाइंड सच अ नाइस मैन। हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट है। नो वेयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है, खत्म बात। यहाँ पे कैन है, कुछ भी हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, नो मैटर, उसको हमें सब्जेक्ट से आगे रखना है। ये सीक्वेंस है, नो वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके का सीक्वेंस अप्लाई करना है आपको। ओके, तो रूल नंबर 18 पर चलते हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं 18, काफ़ी अच्छा रूल है, धमाका करने वाला है, बहुत आता है। तो देखिए, इस धमाके के लिए तैयार हो जाइए। तो आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग, आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग। तो यहाँ पे पहले मैं सही कर लेता हूँ इसको कि आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, वॉकिंग टू स्विमिंग। ओके, बहुत सिंपल सा है। देन की जगह क्या कर दिया,
टू। लेकिन क्यों करते हैं समझिए, कुछ ये कंपैरेटिव डिग्री ये भी है, ईआर का यूज है, देन का यूज है, लेकिन कुछ सेंटेंस के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे देन की जगह क्या अप्लाई होता, टू। एक्सेप्शंस में आते हैं, स्पेशल रूल्स में आते हैं। वो कुछ वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि पहला प्रेफर है, दूसरा सीनियर है, तीसरा जूनियर है, और चौथा इन्फीरियर है, और पांचवा सुपीरियर है। ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे सेंटेंस में देन की जगह क्या आएगा, टू। ठीक है, अब ट्रिक की बात करूं तो भैया अगर गलती आई है और देन है तो आपको टू करना है, लेकिन वहां पे इन सारे वर्ड्स में आपका आई ओ आर मिलना चाहिए। एक वर्ड और ध्यान कर लेना, प्रेफर, क्या कॉमन होना चाहिए, IOR वाले शब्द होने चाहिए। केवल एक शब्द और लिख लेना, प्रेफर। ये 5 वर्ड्स मिले तो देन की जगह पे क्या करना है, टू करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। रूल नंबर 19 पर चलते हैं। ही डाइड फ्रॉम फीवर, ही डाइड फ्रॉम फीवर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है कि डाइड है, उसके बाद जो प्रीपोजिशन लगता है फीवर के साथ, फीवर के पहले, तो वो फ्रॉम नहीं आता। डाइड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, हमेशा ऑफ आएगा, ऑफ को फॉलो करता है। तो डाइड फ्रॉम गलत है, डाइड ऑफ सही है। याद रखना, डाइड के साथ हमेशा ऑफ यूज करना। रूल नंबर 20 पर चलते हैं कि पोर द टी इनटू द कप। पोर, ये इसका सही भी कर लेते हैं, ही डाइड ऑफ फीवर। पोर, पोर मीन्स डालने, टी इनटू द कप, इन द कप। ओके, सही कर लेते हैं इसको, पोर द टी इनटू द कप। कुछ नहीं है, छोटा सा एग्जांपल है, जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है किसी ऐसी चीज़ में जिसमें कोई लिक्विड टाइप का भरा है या उसके अंदर वो चली जाती है, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे लड़के का नदी में कूदना, किसी का पुल से छलांग लगाना, किसी बाल्टी या जग में किसी पानी में किसी पेन का चला जाना, किसी चीज़ का चला जाना, ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं, ना कि केवल इन का। बस ये कंसेप्ट था, तो इसलिए हमें इनटू द कप हो गया। यहाँ पे होते हैं आपके 20 गोल्डन रूल्स यहाँ पे पूरे। उम्मीद है कि आपको ये रूल्स अच्छे लगे होंगे, उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ नए हैं अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मैं सारा ग्रामर कंपटीशन लेवल का धीरे धीरे करके इस तरीके से आपको अच्छे, सुनहरे और बिंदास अंदाज में, और लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा, आपके दिमाग में बात को बैठाने की मैं कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स। आपका अपना दोस्त, आपका अपना सर नीरज विश्वकर्मा आपका वेलकम करता है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। थैंक यू वेरी मच।